Good afternoon, dear students. How are you, dear students? I hope you all well and good. Dear students, this is your unit number 2, chapter number 2, sports and nutrition. You can say in Hindi खेल और पोषक तत्व, खेल और पोषण, पोषण बोल सकते हैं आप, पोषण. न्यूट्रिशन मीन्स, पोषण मीन्स जो आप फूड इनटेक करते हो, जो आप भोजन खाते हो, उससे आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, वाटर, दैट आर द nutrients. Mainly 3 topics are there in this chapter. First is balanced diet and nutrition, macro and micronutrients, and next is nutritive and non-nutritive components of diet, and third is eating for weight control, a healthy weight, and the pitfalls of a dieting, food intolerance, and a food myths. Now we can read introduction of this chapter. All living beings need food for maintaining energy in the body for doing work. सबको पता है बेटा, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, उनको सबको खाना चाहिए और खाने से उनको एनर्जी मिलती है जिससे वो कोई भी वर्क कर सकते हैं. द फूड विच वी ईट इज़ नोन एज डाइट. जो आप फूड खाते हो, जो आप खाना इनटेक करते हो, जो आप भोजन ग्रहण करते हो, उसको डाइट बोलते हैं. द एनर्जेटिक फूड इज इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर आवर बॉडी टर्म एज न्यूट्रिएंट्स. द एनर्जेटिक फूड इन आवर डाइट, जो एनर्जी फूड आप अपनी डाइट में इनटेक करते हो और जो वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल्स होते हैं, आवर बॉडी टर्म्स एज न्यूट्रिएंट्स, उसको आपकी बॉडी क्या बोलती है बेटा? न्यूट्रिएंट्स. An athlete should take balanced diet which has all the essential nutrients like protein, minerals, carbohydrate, fats, vitamin, etc. तो कोई भी एथलीट से, कोई भी प्लेयर है, उसको बैलेंस डाइट इनटेक करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, विच हैज़, जिसके पास सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, एट्सेट्रा. वी नीड फूड नॉट ओनली टू गेट द सप्लाई ऑफ एनर्जी. हम केवल खाना इसलिए नहीं खाते कि हमें केवल कोई भी कार्य करने के लिए केवल एनर्जी मिले, बट आल्सो फॉर द ग्रोथ एंड द कंपेंसेशन ऑफ द बॉडी. बल्कि हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एंड कंपेंसेशन होता है अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी आ जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो उसकी रिकवरी भी आपको, जो आप डाइट इनटेक करते हो, जो आप खाना खाते हो, उससे की जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि केवल हम जो बैलेंस डाइट लेते हैं उससे केवल हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी की वजह से हम कार्य करते हैं. कोई भी एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, बट साथ ही साथ में डियर स्टूडेंट्स, आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ भी हो पाती है, और जो आपको कोई इंजरी आ जाती है या आपकी बॉडी में कोई इलनेस आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तो उसकी रिकवरी भी, कोई सेल डैमेज हो जाते हैं तो उसकी रिकवरी भी आपको अपनी डाइट से ही मिलती है. द ब्रोकन सेल्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड बाय द फूड विच वी टेक. जो सेल्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं बॉडी के, उनको ठीक भी जो आप फूड खाते हैं उसके द्वारा किया जाता है. फूड इज आल्सो नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. जो फूड होता है, जो आप डाइट इनटेक करते हो, उसी से आपकी जो न्यू सेल्स होती हैं वो बनाई जा सकती है, उनकी फॉर्मेशंस हो सकती है. इट इज़ आल्सो रेगुलेट्स वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. और ये डाइट की वजह से ही, फूड की वजह से ही, जो आप बैलेंस डाइट लेते हो उसकी वजह से ही आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सुचारू रूप से चल सकती है. नाउ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशंस, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट. ए बैलेंस डाइट may be defined as the diet which contains all the nutrients in
द करेक्ट अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। एक बैलेंस डाइट वही होती है जिसमें डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं। लाइक मैंने अभी आपको बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट। A diet which consists of all the essential food elements, that is protein, carbohydrate, vitamin, fat, mineral and water in correct proportion is called balanced diet। तो डियर स्टूडेंट्स, एक डाइट वही है, एक अच्छी डाइट में सारे के सारे एसेंशियल फूड एलिमेंट्स होते हैं। और वो फूड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल एंड वाटर। और इन करेक्ट प्रोपोर्शन, एक करेक्ट रेशियो में होने चाहिए। वो रेशियो क्या है? द रेशियो बिटवीन प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट शुड बी 1:1:4। प्रोटीन का 1 रेशियो, फैट का 1 रेशियो और कार्बोहाइड्रेट के 4। तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एज़ कंपेयर प्रोटीन और फैट्स 4 गुना ज़्यादा चाहिए आपको। ए बैलेंस डाइट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ये जो बैलेंस डाइट होती है, जो एक अच्छी डाइट होती है, वो आपकी बॉडी की अच्छी सी ग्रोथ और मेंटेन आपकी बॉडी को कर सकती है। हाउएवर द डाइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हालांकि जो डाइट है डियर स्टूडेंट्स, वो हर किसी की डिफरेंट होती है, एज इट वेरियस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर बॉडी। हर इंसान की, जितने भी इंसान होते हैं, सबकी, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं बेटा, और या फिर आप ये कह सकते हो जितने भी जीव जंतु होते हैं, इसमें पशु पक्षी भी आ चुके हैं, तो जितने भी प्राणी होते हैं, सबकी जो डाइट होती है, बैलेंस जो डाइट होती है, वो डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी को कौन से प्रोडक्ट की आपको ज़्यादा नीड है। किसी की बॉडी में विटामिन्स की नीड ज़्यादा है, किसी को कार्बोहाइड्रेट की नीड ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके सेक्स पे, आप ऑक्यूपेशन क्या है, आपका कार्य कैसा है, क्या काम करते हो आप, कैसा वर्क करते हो, आपकी हेल्थ कैसी है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है, और ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जिसकी वजह से हर इंसान की जो बैलेंस डाइट है, जो डाइट है, वो डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे इनको डिटेल से। फैक्टर अफेक्टिंग डाइट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइट को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है एज। ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन देन ए ग्रो अप मैन। एक जो छोटा बच्चा जो होता है, जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है, उसको ज़्यादा प्रोटीन्स की नीड है एज़ कम्पेयर देन एक जो मैच्योर्ड जो मैन है। मैच्योर्ड यानी कि जो आप, जिसको आप यंगर भी बोल सकते हो, जो बड़ा हो चुका है बेटा, यंग हो चुका है, जवान जो व्यक्ति है, उसके कंपैरिजन में छोटे बच्चे को प्रोटीन्स की नीड ज़्यादा है। तो प्रोटीन्स आर नीडेड टू मेक द बॉडी टिश्यू ऑफ द ग्रोइंग ए चाइल्ड। जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? टू मेक द बॉडी टिश्यू, बॉडीज़ के टिश्यू को बनाने में, और बच्चे की, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। एक ग्रोइंग चाइल्ड आल्सो नीड्स मोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फेरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स देन ए यंग अडल्ट। तो एक जो ग्रोइंग जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जो विकसित जो बच्चा होता है, जो उसको ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है, क्योंकि ये 2 मिनरल्स ऐसे हैं जिससे हड्डियों की जो फॉर्मेशंस हैं, हड्डियों की जो बनावट है, वो मज़बूत होती है। तो इसीलिए ग्रोइंग चिल्ड्रंस को ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर दैन ए यंग अडल्ट। नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशन। ए पर्सन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट। जो इंसान ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, फिजिकल हार्ड वर्क करता है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसमें उसको मोर कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए एंड फैट्स इन हिज डाइट देन ए पर्सन डूइंग सेडेंटरी वर्क। सेडेंटरी वर्क होता है सुस्त कार्य। जो इंसान बेटा ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, फिजिकल हार्ड वर्क करता है, उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की नीड होती है। किसके कंपैरिजन में? ए पर्सन डूइंग
सेनेटरी वर्क, मतलब दैट मीन्स जो सुस्त कार्य करता है, जो हल्के फुल्के कार्य करता है, उसके कंपैरिजन में उसको फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा नीड है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ हेल्थ। द पर्सन्स रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन। जो इंसान बेटा इलनेस किसी बीमारी से रिकवर करता है, अपने आप को रिकवरी फेज़ में होता है, उसको ज़्यादा प्रोटीन्स की नीड होती है, ज़्यादा मिनरल्स की नीड होती है और विटामिन्स इन देयर डाइट टू रिपेयर द डैमेज कॉज्ड बाय इलनेस। और विटामिन्स की भी नीड है। अगर कोई आपकी बॉडी का कोई सेल या कोई पार्ट अगर डैमेज हो गया है तो उसको उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट। द डाइट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट इन विच वी लिव। डाइट आप किस क्लाइमेट में आप रहते हो तो उस पर भी आपकी डाइट डिपेंड करती है बेटा। इफ़ वी लिव इन कोल्ड क्लाइमेट, अगर आप ठंडे क्लाइमेट में रहते हो, ठंडे वातावरण में रहते हो, वी नीड मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो आपको प्रोटीन्स की और फैट्स की ज़्यादा मात्रा में आपको नीड है, आवश्यकता है। वी शुड टेक रिच फैट डाइट इन कोल्ड क्लाइमेट्स। अगर आप कोल्ड क्लाइमेट में हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में आपको फैट इनटेक करना पड़ेगा। इन हॉट क्लाइमेट वी शुड टेक सच एज ए बैलेंस डाइट विच हैज़ लेस फैट्स। अगर आप ठंडे क्लाइमेट में हो तो आपको फैट्स की कम नीड पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर मीन्स सेक्स डिफरेंस causes वेरिएशन इन डाइट। Males need more calories as compared to females due to the physiological needs of the body। जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं बेटा, उनको महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरीज की नीड होती है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्ट और कंस्टिट्यूशन। द वेट आल्सो ब्रिंग्स डिफरेंट डाइट। जो बॉडी का जो वेट होता है, आपकी बॉडी बिल्ट कैसी है, आपकी फिजिक कैसी है, वो भी डिपेंड करती है बेटा कि आपको कौन सी डाइट चाहिए। ओवरवेट और ओबीज पर्सन शुड टेक फाइबर्स फूड वेयर एज स्लिम और लीन पर्सन्स नीड मोर प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो अंडरवेट होते हैं, जो लीन होते हैं, स्लिम जो व्यक्ति होते हैं बेटा, उनको प्रोटीन्स और फैट्स की नीड ज़्यादा होती है। और जो मोटे व्यक्ति और ओबीज, ओवरवेट जिनका वेट ओवर होता है, या ओबीज जो मोटे पर्सन होते हैं, शुड टेक फाइबर्स, उनको फाइबर्स फूड की ज़्यादा आवश्यकता है। और जो लीन है, जो अंडरवेट है, उनको प्रोटीन्स की और फैट्स की ज़्यादा नीड है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर। जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं और जो फीडिंग, जो दूध पिलाती हैं जो बच्चों को, उनको भी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए बेटा इन सारे के सारे मिनरल्स की, इन सारे के सारे प्रोडक्ट की। ए प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर नीड्स एक्स्ट्रा डाइट। उसको एक्स्ट्रा डाइट की नीड होती है बेटा, जो प्रेग्नेंट होती है या जो स्तनपान जो बच्चों को कराती है, जो महिलाएं जो बच्चों को, अपने बच्चों को दूध पिलाती है बेटा, उन महिलाओं को स्पेशल से उनको ज़्यादा डाइट चाहिए। उस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, दैट इज़ मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन्स की ज़्यादा होनी चाहिए, फैट्स की, विटामिन सी एंड मिनरल्स की। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट और इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशंस फॉर बॉडी। क्या फंक्शंस हैं बैलेंस डाइट के, क्या कार्य है और क्यों हमें बैलेंस डाइट की आवश्यकता है बेटा। नाउ वी रीड दिस। ए बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट type of food to provide your body and nutritions and energy. Good nutrition is important for healthy growth and development. A balanced diet is important because it enables us to meet our daily nutritional needs and enjoy a higher overall quality of life. First है disease preventions. अगर आप बैलेंस डाइट अगर इनटेक करोगे, गुड न्यूट्रिशंस इनटेक करोगे, तो आपको डिजीज़ प्रिवेंशंस, बीमारियों से आपको बचाया जा सकता है। ईटिंग ए बैलेंस डाइट इज़ द ईजीएस्ट वे टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मैनी डिजीज़। अगर आप ईटिंग ए बैलेंस डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट इनटेक करते हो तो सबसे अच्छा तरीका है बेटा अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का। ईटिंग इन ए बैलेंस वे बूस्ट आवर एनर्जी लेवल। अगर आप बैलेंस डाइट अगर ईट करते हो तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने, आपकी जो एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छे से बूस्ट होता है। एंड एंश्योर्स आवर बॉडी फंक्शंस नॉर्मली। और जो जितने भी आपकी बॉडी के फंक्शंस है वो
ईजली से काम करते हैं, नॉर्मली काम करते हैं बेटा। लीन प्रोटीन, होल ग्रेन, पतले जो प्रोटीन होते हैं, होल ग्रेन्स, अनाज जितने भी होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ हार्ट हेल्दी डाइट। तो ये आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं बेटा। जितने भी लीन प्रोटीन्स हैं, जितने भी अनाज हैं, होल ग्रेन्स, चाहे वो गेहूँ है, चावल है, मक्का है, दाल है, बाजरा है, और जितने भी फ्रूट्स हैं बेटा और वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ ए हार्ट हेल्दी डाइट। ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बेटा वो एक हेल्दी डाइट के हार्ट हैं, एक अच्छी डाइट का दिल है। लो इन कैलोरीज एंड हाई इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेल्प कंट्रोल वेट एंड ब्लड प्रेशर। लो इन कैलोरीज, कैलोरीज अगर कम लेते हो, हाई इन विटामिन्स और विटामिन ज़्यादा लेते हो, मिनरल्स एंड फाइबर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं बेटा आपके बॉडी के कंट्रोल को, बॉडी के वेट को कंट्रोल करने में और आपके ब्लड प्रेशर को। विच इज़ अलाउड टू रिस्क द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज़, जो आपके जो हार्ट से संबंधित जितने भी डिजीज़ होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। फाइबर रिच होल ग्रेन फूड हेल्प मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स रिच जितने भी ग्रेन्स अनाज होते हैं बेटा वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करते हैं। ए बैलेंस डाइट आल्सो एनेबल्स अस टू लिव लॉन्गर। एक जो बैलेंस डाइट होती है उसी की वजह से आप लंबी आयु को जी सकते हो, लंबे समय तक आप जी सकते हो। नेक्स्ट इज मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। आवर बॉडी फूड इनटेक शुड इंक्लूड ग्रेन। जो आपकी जो डेली जो फूड इनटेक करते हैं उसमें ग्रेन इंक्लूड होने चाहिए, फ्रूट इंक्लूड होने चाहिए, और मिल्क भी, या फिर जो अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क से जो बने पदार्थ हैं, और वेजिटेबल्स जो हैं, जो बीन्स हैं, ऑयल्स और प्रोटीन्स हैं, वो आपको डेली अपनी डाइट में इंटेक करने चाहिए, अपनी डाइट में इन्वॉल्व करके आपको इंटेक करना चाहिए। हेल्दी फूड कंटेंट्स, जो हेल्दी फूड है बेटा वो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट बूस्ट इम्यूनिटी एंड सर्व्स एज नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनी कॉमन डिजीज़। जो हेल्दी फूड होता है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एंड सर्व्स एज नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनी डिजीज़, इलनेस, कॉमन इलनेस। और ये क्या करता है बेटा, नेचुरल प्रोटेक्शन देता है आपकी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। नेक्स्ट इज वेट कंट्रोल। ईटिंग ए बैलेंस डाइट कैन बी इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स वेट कंट्रोल। जो ईटिंग जो होती है बेटा, ए बैलेंस डाइट, जो आप बैलेंस डाइट ईट करते हो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है बेटा वेट को कंट्रोल करने में। ए बैलेंस डाइट हेल्प अस टू मेंटेन हेल्दी वेट। एक बैलेंस डाइट ही आपकी मदद करता है बेटा आपका हेल्दी वेट मेंटेन करने में। इफ़ वी आर अंडर वेट, ईटिंग ए बैलेंस डाइट कैन हेल्प टू गेन वेट एंड मेंटेन द वेट गेन इन लॉन्ग टर्म। अगर आप प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे से अगर आप डाइट लेते हो, तो अगर आप अंडर वेट हो तो आपको बैलेंस डाइट लेने से आपको आपका वेट गेन करने में हेल्प मिलेगी, और जो बढ़ा हुआ जो वेट है बेटा, गेन जो वेट है वो लॉन्ग टाइम तक आप उसको मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्यूनिटी सिस्टम हेल्थ। फूड रिच इन विटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स बूस्ट इम्यूनिटी। बाकी विटामिन्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं, और जो बाकी कुछ अदर न्यूट्रिशंस हैं बेटा वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। विटामिन ई कंट्रीब्यूट्स टू रिच प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। जो विटामिन ई जो है वो आपकी मदद करता है बेटा किसमें, जो एंटीबॉडी जो टिश्यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में उनकी प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है। मेकिंग योर
इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, वो आपके क्या करता है बेटा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को फिर मैनी कॉमन डिजीज से, बहुत सारे कॉमन जो डिजीज़ हैं उनसे बचाया जा सकता है। ईटिंग फूड रिच इन विटामिन सी एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes, a type of white blood cell that guards our body against infection। जो विटामिन सी है बेटा, अगर आप उसको अगर अपने फूड में इन्वॉल्व करते हो तो एक लिम्फोसाइट्स का एक लिम्फोसाइट्स है बेटा, जो आपकी बॉडी में वो में बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वाइट जो ब्लड सेल्स होता है वो गार्ड करता है बेटा, बचाता है आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से। मेनली 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर इन योर बॉडी, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। तो इससे क्या होता है बेटा, लिम्फोसाइट से जो आपकी बॉडी में जो वाइट जो ब्लड सेल्स है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ करता है, और उसकी वजह से ही क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी को गार्ड करता है, आपकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? बॉडी में जो डिफरेंट जो इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे आपको बचाता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर सेल कॉम्बैट जर्म्स एंड इज इन्फ्लेमेशंस होता है जलन। विटामिन डी क्या करता है बेटा, कॉम्बैट करता है आपके जर्म्स को, और इज इन्फ्लेमेशंस आप जलन से बचाता है। जिंक, सेलेनियम एंड आयरन सपोर्ट ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। और जिंक होता है, जो सेलेनियम होता है, और जो आयरन जो होता है बेटा वो सपोर्ट करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर स्लीप। Eating a balanced diet enables us not only to sleep better without the use of sleeping pills, but also feel more rested when we wake up। क्या करता है बेटा, बैलेंस डाइट इनटेक करने से या ईट करने से, खाने से, ये केवल हमें अच्छी स्लीप, अच्छी नींद ही नहीं देता, विदाउट द यूज़ ऑफ स्लीपिंग पिल्स, बिना किसी स्लीपिंग पिल्स, बिना किसी नींद की दवाइयों के खाए बिना ही आपको बैलेंस डाइट जो होता है वो एक अच्छे से नींद देता है, बट आल्सो फील्स मोर रेस्ट, और आपको ज़्यादा रेस्ट मिलता है बेटा व्हेन वी वेकअप। और जब हम उठते हैं तो उसके बाद भी हम ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं, ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं बेटा। नींद तो आती ही आती है, बल्कि जब हम उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश मानते हैं, अगर आप गुड और प्रॉपर डाइट अगर इनटेक करते हो तो। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। बिल्डिंग डाइट अराउंड होल ग्रेन्स, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, बीन्स एंड सीड्स हेल्प वन स्टे इन गुड मेंटल हेल्थ। फ्रॉम ए स्टडी इट हैज़ बीन फाउंड दैट मिडल एज वुमेन who ate a healthy diet were about 40% more likely to live longer without mental problems and then women who adhere to less healthy diets। अगर आप बेटा अगर अच्छी डाइट अगर इनटेक करते हो तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आने की वजह से क्या होता है, आप इंटरनली हैप्पी रहते हो, हेल्दी रहते हो। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीने का जो ज़िंदगी का जो क्वालिटी है बेटा उसका लेवल भी हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है अगर आप अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट अगर इनटेक करते हो तो। ईटिंग ए बैलेंस डाइट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू एन्जॉय लाइफ, हैव मोर एनर्जी, फील लेस स्ट्रेस एंड अकम्प्लिश मोर इन लेस टाइम। तो क्या होता है बेटा, ईटिंग बैलेंस डाइट से अगर आप बैलेंस डाइट को इनटेक अच्छे से करते हो तो आपको क्या होता है, आपकी लाइफ में एन्जॉय, हैव मोर एनर्जी, आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा फील लेस स्ट्रेस, कम स्ट्रेस फील करोगे। वी विल हैव फ्यूअर इलनेस एंड मेडिकल बिल्स। अगर आप हेल्दी अगर डाइट इनटेक करोगे तो आपकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो उसका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपके कम चांसेस हो जाएंगे बीमार
होने के, और जो फिर आप मेडिकल जो बिल्स, जो स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चा आता है बेटा, जो बिल आता है मेडिकल बिल, वो कम हो जाएगा। ए बैलेंस डाइट इज़ द फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ एंड ए वेलबींग। एक बैलेंस डाइट फाउंडेशन होती है बेटा किसकी? गुड हेल्थ की और वेलबींग की, अच्छी ज़िंदगी की और अच्छी हेल्थ की आधार है बेटा बैलेंस डाइट। फिर है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशंस। Meaning of nutritions, this topic we read in next video. So dear friends, till here read it carefully, and if anybody have any confusion, please ask to me. Okay dear friends, bye bye, we will meet in next video.